हेलो एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड ऑफ द वाई स्पेशल पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं पल्लवी शर्मा मैम, जो बच्चों के लिए एनजीओ चलाते हैं वी केयर फाउंडेशन के नाम से। मैम, आपका स्वागत है द वाई स्पेशल पॉडकास्ट में। थैंक यू युवराज, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अगर आपकी परमिशन हो तो हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। श्योर। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए अपने और वी केयर के बारे में कुछ बताइए। ओके, मेरा नाम पल्लवी शर्मा है और मैं वी केयर फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैंने एमबीए किया हुआ है। आई वर्कड इन टेलीकॉम सेक्टर फॉर 18 years and now I am just serving for underprivileged kids. हम उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और मील्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने एजुकेशन सेंटर्स में। हमारे पास 3 सेंटर्स हैं, 2 गुड़गांव में और एक इलाहाबाद में। That's wonderful. Let's move on to our next question. Sure. मैम, आप हमें वी केयर फाउंडेशन की जर्नी के बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये एनजीओ शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया। मैं जब ऑफिस जाती थी तो मैं देखती थी कि रोड साइड पे बहुत बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं और ऑफिस आने से पहले हम अपने बच्चों को अच्छे से रेडी करके स्कूल भेजते हैं, उनको अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जब भी जाती थी और मैं देखती थी सुबह रोड साइड पर बच्चे रैक पिकिंग कर रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख होता था उनको देखकर। मुझे लगता था कि हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा भी करके देखें तो वाई नॉट। तो मैंने कुछ बच्चों से बात करी और मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो। They said yes। तो हमने एक टीचर अरेंज किया और वहीं ओपन पार्क में उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। And we saw a lot of difference in them. In just 4 years they could complete their 10th। हमने उनको ओपन स्कूलिंग से 10th भी करा दिया एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने 12th भी कर दिया। उसके बाद हमने उनको छोटे छोटे जॉब्स में लगाया। तो वो एक छोटा सा, आई वुड से अब लगता है कि इट वॉज अ एक्सपेरिमेंट मे बी। और वो बच्चे अभी सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, जो जिनके पास एक छत नहीं थी रहने के लिए, जो बारिश में सड़कों पे सोते थे, आज वो एक छोटा सा कमरा लेकर रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं। सो दैट इज माई इंस्पिरेशन व्हेन आई सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। हमारा छोटे से एफर्ट से इतना ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी लाइफ में हो सकता है, तो मुझे लगा इसको करना चाहिए। Thank you so much for this inspirational response. Let's move on to our next question. मैम, आप हमें एनजीओ के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स के बारे में कुछ बताइए। ओके, सो काफी सारी चीजें अब हम ग्रेजुअली इसमें ऐड ऑन होती जा रही है धीरे धीरे। सो पहले तो ये एक स्कूल की तरह काम करता है जिसमें हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर हम उनको अभी 2 times मील्स भी देते हैं। तो सुबह बच्चे आते हैं तो उनको पहले ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फिर उनको लंच टाइम में लंच भी दिया जाता है। उसके बाद हमने उनका एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें हमने रियलाइज किया कि बच्चे घर जाकर पढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज उनको घर पर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो उनके पेरेंट्स आर जनरली फ्रॉम दैट बैकग्राउंड वेयर दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर डेली वेजर्स और हाउस हेल्प्स एंड ऑल। तो हमें लगा कि इनको हम आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के लिए भी एनरोल करते हैं। तो अभी हमारा एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम भी चलता है जिसमें बच्चे एक तरह से ट्यूशंस लेते हैं। देन वी हैव अ डिजिटल लर्निंग लैब, कंप्यूटर लैब, तो जहाँ हम इन बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। देन वी ऑल्सो वर्क फॉर विमेन, अंडर प्रिविलेज्ड विमेन, उनको भी कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं। और फिर अपने एक इनिशिएटिव के अंडर हम उन प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशंस लगाते हैं कॉर्पोरेट्स में एंड देन वी ट्राई टू make some money from that sale and give back to those ladies so that वो भी अपना कुछ अच्छा कर सके, कुछ पैसे कमा सके। क्योंकि अभी भी कुछ लेडी ऐसी होती हैं जो ऐसे स्टेटस हैं, ना तो वो हाउस हेल्प का काम कर सकती है और घर में इनफ मनी नहीं है कि वो अपने को अच्छा घर को अच्छे से रन कर सके। तो उनका काफी हेल्प हो रहा है उसको। That's amazing. Let's move on to our next question. मैम, आप हमें कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताइए जिससे बच्चों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिर भी मैं 1-2 यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। अब एक लड़की है हमारे पास, पायल। सो शी वाज अ रैग पिकर, कूड़ा उठाने का काम करती थी, छोटी सी हमें मिली
उसके पेरेंट्स डेली वेजर हैं, तो उसको बोलते थे बेटा अपना पूरा उड़ा इकट्ठा करो, उसको बेचो, जो पैसा मिलता है उससे तुम अपना दिन में खाना वाना खा लो। तो हमें वो मिली, हमने उससे बोला तुम पढ़ाई करो, खाना हम तुमको देंगे, तुम पढ़ाई करो। तो उसने 5 इयर्स में उसने 12th भी करी ओपन स्कूलिंग से हमारे साथ। और उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा ग्रूम किया लैंग्वेज के ऊपर, और अभी वो एक मॉल में सेल्स गर्ल का काम कर रही है। सो द मेजर इंस्पिरेशन वाज व्हेन एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया और मैं उसके घर गई। उसने उस दिन एक पहली बार वो लोग एक छत के नीचे रहे थे, उससे पहले वो ओपन में रहते थे, झुग्गी में, कि आंधी आई तो छत उड़ गई, बारिश आई तो पानी भर गया, तो ऐसा कंडीशन में वो रही। तो उसके लिए जब उसने उस घर में गई, रेंट पर ही रही वो उसमें, पर उसने मुझे पूजा में बुलाया है, आई सो आई वाज इन टीयर्स। वो मुझे बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे थे, माला पिला रहे थे, उनको लगा कि भाई मैम आपने हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी। देन आई रियलाइज, तो ये सक्सेस स्टोरी तो उसके लिए है, बट ये सक्सेस स्टोरी मुझे लगता है मेरे लिए भी है, बिकॉज आई रियलाइज कि हमारे इतने छोटे से एफर्ट से इतना किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो यही है। और भी बहुत बच्चे हैं, कुछ बच्चे अभी हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं 12th के बाद। देयर आर सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिसको जो हमारे टाइप्स हैं उसके थ्रू लोग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एक्सेस उन्हें मिलता है, और नाउ दे आर इनटू स्मॉल स्मॉल जॉब्स इन हॉस्पिटल्स आल्सो। तो दे आर बेसिकली अपग्रेडेड देमसेल्फ। एक उस लाइफ से जो रोड साइड पर रहकर वो बिता रहे थे, जो एकदम एंडलेस थी, जिसमें कुछ नहीं पता आगे क्या करेंगे, वो अब उनको एक एम मिल गया, दे आर ग्रोइंग। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और हमें ये जानने को मिला कि उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। मैम, आपके एनजीओ में कितने बच्चे हैं और कितने स्टाफ हैं? सो हमारे 3 एजुकेशन सेंटर्स में मिलाकर कुछ 350 स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं। देन वी हैव डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम्स जिसमें हम यूथ को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो उसमें अराउंड 60 स्टूडेंट्स उसमें हैं। एंड देन देयर आर सम लेडीज हु आर कनेक्टेड विद अस, कुछ 25 के आसपास, जिनको हम स्किल बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं। और स्टाफ की बात करें तो 3 सेंटर का मेजरली देखें तो 25 के आसपास हमारे स्टाफ। बाकी हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो हमारे को सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में। मैम, आप ये बताइए कि प्रोग्राम का इम्पैक्ट कैसे मेजर होता है, और ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि उसमें कुछ डिफरेंस, कुछ फर्क ला रहा है? सो बहुत सारे मेजरमेंट टूल्स हैं, जैसे बच्चों की हमारे मंथली रिपोर्ट्स बनती हैं, डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बनती हैं, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल्स में होता है, ऐसे हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है कि मंथली टेस्ट होता है, एंड देन वी सी कि बच्चे क्या क्या लर्न कर रहे हैं। उसके बाद उनकी अटेंडेंस से भी हमें पता चलता है दैट हाउ मेनी किड्स आर रेगुलरली कमिंग। तो इससे समझ में आता है कि वो दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। कितने ड्रॉप आउट्स हैं, तो हम देखते हैं कि एवरी 6 मंथ हाउ मेनी ड्रॉप आउट्स आर देयर, हाउ मेनी न्यू जॉइनिंग्स आते हैं। तो कुछ बच्चे ड्रॉप होते हैं, कुछ नए बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में ड्रॉप आउट्स बहुत ही रेयर होते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बहुत मजबूरी हुई तो गाँव चला गया, इतना ही होता है, उसके बियॉन्ड ड्रॉप आउट्स बहुत कम। और प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे का एज थोड़ा ज़्यादा होता है व्हेन दे जॉइन द स्कूल। तो हमारा ये होता है कि एवरी 6 मंथ में हम उनको एक क्लास जंप कराते हैं। तो वो बेंचमार्क्स हैं हर क्लास के सेट, उसको इतना आना चाहिए तब वो क्लास 1 में जाएगा, उसको इतना आना चाहिए तो क्लास 2 में जाएगा। वो बेंचमार्क जैसे बच्चा क्रॉस करता है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे एक और सवाल की ओर। मैम, आप लोग अपने काम में कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहली बात तो फंड्स नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए भी नीड फंड्स। तो हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं प्रॉपर, तो हम बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं रख सकते हैं। तो हर छोटी, अगर हम एक स्कूल की बात करें तो उसमें हर छोटी चीज़ के लिए एक स्टाफ होता है, तो हम वो सब नहीं कर सकते हैं कि हाँ एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है, एक कोऑर्डिनेटर है, टीचिंग स्टाफ, हम वो सब नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड हो जाता है, दे हैव टू डू ऑल काइंड ऑफ टास्क।
और तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत रहते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस लेवल पर बहुत चैलेंजेस होते हैं। सो एम्प्लॉयज को रिटेन करना भी एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी बहुत चीज़ें एनजीओ में उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिलता। स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में वो एसी में बैठ कर पढ़ा सकते हैं, बट एनजीओ में ऐसा नहीं होता। एक सिंपल क्लासरूम्स हैं, उसमें उनको पढ़ाना है, बट स्टिल वी ट्राई टू गिव देम बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज एंड वी वर्क लाइक अ फैमिली। तो ये है मेजरली, सब कुछ घुमाकर सब कुछ फंड्स पर ही आ जाता है। अगर आपके पास फंड्स होंगे तो और अच्छे से आप उस चीज़ को रन कर सकते हैं। चैलेंजेस होते हैं, लोग हमें स्पेस नहीं देते हैं चलाने के लिए स्कूल बहुत इजीली, तो वो स्पेस ढूंढना एक बहुत टास्क होता है। फिर उस वहाँ रहना, कई बार आसपास के लोग नहीं लाइक करते हैं। आपको वही स्पेस मिल भी गया तो आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि आप इस कैटेगरी के बच्चों को पढ़ा रहे हो, इनके पेरेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं, ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, तो जो हमें एनवायरनमेंट में अपने आसपास के लोगों के साथ डील करना पड़ता है। काफी चैलेंजेस हैं हम लोगों के फेजेस में। यस यस, बहुत। मैम, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स? अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ओके, सो इट्स मेजरली डोनेशंस, और डोनेशंस में भी हमारे पास इंडिविजुअल डोनर्स हैं जो हमें पर मंथ बेसिस पर हमें हेल्प करते हैं फंड्स के थ्रू, और कुछ कॉर्पोरेट्स भी हैं जिनके साथ अब हमारा टाइम हो गया है, सो वो लोग भी हमें रेगुलरली सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू वी आर एबल टू रन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर डोनेशन का ऑप्शन है, एंड वी आर कम्प्लीटली रजिस्टर्ड एनजीओ विद गवर्नमेंट। सो कोई भी डोनेशन जो आती है वो एटीजी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए भी एलिजिबल। सो ऑनलाइन कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर, वेबसाइट पर जाकर पेटीएम से, किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से वो डोनेशंस कर सकते हैं, वो आके जुड़ सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। कुछ लोग ऐसे आकर जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। यू नो, पीपल कैन गिव देयर ओल्ड नोटबुक्स टू अस, ओल्ड स्टेशनरी दे सकते हैं, ओल्ड क्लोथ्स दे सकते हैं, ग्रोसरीज दे सकते हैं, तो किसी भी फॉर्म में कोई हमें हेल्प कर सकता है। अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे मिसाल की ओर। मैम, अगर कोई आपकी तरह आप इसे इंस्पायर्ड अगर कोई काम करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस दे सकती हैं? श्योर। सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना पेपर वर्क एकदम करेक्ट करना होगा। सो यू हैव टू रजिस्टर योर एनजीओ। तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू हैव टू मेक अ टीम ऑफ पीपल। उसमें भी एनजीओ रजिस्ट्रेशन के भी 3 तरीके होते हैं। सो दे हैव टू सी अंडर विच like there are trust, society and company aid. There are 3 ways you can register your NGO. So they have to decide on what way they want to do that. Then they have to create their own team. किसके साथ मिलकर वो उस NGO को स्टार्ट करना चाहते हैं। Then पेपर वर्क हो जाए तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप काम करना शुरू करेंगे तो ये मत सोचिए कि सब कुछ फंड्स पे है। कई लोग सोचते हैं फंड्स आ जाएगा एनजीओ को देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप बस काम करिए, लोग आपका काम देखेंगे, आप जेन्युइन काम करिए। बच्चों के साथ किसी भी फील्ड में आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं या वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं, उसको अपनी बिल्कुल अच्छे से डेडिकेशन से करिए, ऑनेस्टी से करिए, और लोग अपने आप आपके साथ जुड़ेंगे। और आपको ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट ये सबके लिए बहुत जरूरी है। बड़ों की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है, तो ये सब तो चलेगी। Thanks for your advice, ma'am. Let's move on to our next question. मैम, अगर कोई वॉलंटियर्स आपके अगर आते हैं तो अगर वो कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? Okay. So, volunteers can go to our website. वेबसाइट में कनेक्ट करने का एक छोटा सा फॉर्म है। They can fill that form. That information will come to us. We will call them. And volunteers अलग-अलग तरह से काम कर सकते हैं। There are a lot of student volunteers जो हमारे यहाँ पे, तो हर कोई टीचिंग नहीं करना चाहता तो सोशल मीडिया में कोई हेल्प कर सकता है। कोई समटाइम्स वी डू ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स, तो वो रात को जाकर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी कभी हम डिजास्टर्स में भी हेल्प करते हैं, जैसे
गुड़गांव में काफी स्लम्स में फ्रीक्वेंटली आग लग जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उनको फिर सोसाइटीज में कलेक्शन ड्राइव्स करते हैं, ओल्ड क्लोथ्स कलेक्ट करते हैं, ओल्ड यूटेंसिल्स कलेक्ट करते हैं, देन वी डिस्ट्रीब्यूट इट टू सच अफेक्टेड एरियाज। तो उसके लिए भी हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, तो वॉलंटियर्स उस केस में भी हमारे को ज्वाइन करते हैं और वो हमारे को ये सब कलेक्ट करने में मटेरियल को और फिर उसको वापस बांटने में, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें हेल्प करते हैं। अमेजिंग। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, इससे जुड़ा मेरा एक अगला सवाल है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है जहाँ आपको नीड पड़ सकती है? सो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें ये सब कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ नीड है, यहाँ आग लगी है। तो हमारा ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का भी एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जहाँ जैसे हमारा गौ सेवा का एक अलग ग्रुप है, पर्यावरण रक्षा का एक अलग ग्रुप है, ऐसे करके हमारे अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें हम लोग सब जुड़े होते हैं। और जैसे ही कोई डिजास्टर होता है या कहीं कोई नीड होती है तो इमीडिएटली हमारे को वहां से इंफॉर्मेशन उन ग्रुप्स में आ जाती है कि यहाँ पर भी जरूरत है, अभी 1 घंटा पहले यहाँ आग लगी। अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, 2 दिन पहले ही हमें इंफॉर्मेशन आई है कि एक लड़की है जिसकी जो काफी गरीब घर से आती है और उसकी मदर डम एंड डेफ है अनफॉर्चुनेटली, और उसके फादर भी फिजिकली चैलेंज है, उनको हार्ट में प्रॉब्लम है एंड शी इज द ओनली ब्रेड अर्नर। शी नाउ उसकी शादी है, तो अब उसकी शादी है पर उसके पास कुछ पैसे नहीं है कि वो अपने लिए एक जोड़ी कपड़े भी खरीद सके। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, तो अब हमारे पास आई तो हमारे पास भी जो फंड्स हैं वो हमें जिस चीज के लिए मिले हैं हमें वो फंड्स वहीं लगाने हैं। अगर मुझे मेरे बच्चों को एजुकेशन के लिए फंड्स मिले तो वो फंड्स को मैं वहीं यूज करूँ। तो क्या होगा कि अब ये रिक्वायरमेंट मेरे पास आया तो मैंने अपने ग्रुप्स में डाल दिया कि ठीक है, वी आर नॉट कलेक्टिंग फंड्स, बट अगर किसी के पास घर में कुछ नए कपड़े रखे हैं, नए गिफ्ट्स रखे हैं, नए यूटेंसिल्स रखे हैं, दे कैन गेट इन टच विद अस सो दैट हम उस लड़की की हेल्प कर सकें। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया जो मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही आया और हमने काफी मटेरियल कलेक्ट कर लिया एंड मंडे हम उस लड़की को जाकर देखे 30th को उसकी वेडिंग। तो इस तरह से काफी लोग हैं जो हेल्प करने के लिए कनेक्टेड रहते हैं और हमारे अपने खुद के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि अभी यहाँ नीड है, यहाँ नीड है, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसा भी रहता है कि अब जैसे लोग जान जाते हैं कि ओके शी इज वर्किंग फॉर दिस, तो कोई अपने नोन ही होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो वो हमें कॉल कर लेते हैं कि पल्लवी ऐसे ऐसे मेरा मेड का एक बच्चा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, कैन यू हेल्प। तो अगर हमारे स्कोप में होता है, हमें लगता है हम कर पाएंगे तो कर देते हैं, पर सब कुछ तो हम भी नहीं कर पाते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर देते हैं। This is quite amazing information and you are doing the amazing work. Let's move on to our last question. हमारा आखिरी सवाल ये है कि मैम, आपका जो फ्यूचर के लिए जो विजन है, चाहे वो बच्चों के साथ काम करना हो या फिर जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में कुछ बताइए। सो विजन बोलो या मेरा ड्रीम बोलो, वो ये है कि मैं इन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल बनाना चाहती हूँ। ये एक बहुत छोटा सा सपना है मेरा, दैट ये एक इस तरह का काफी अच्छा फिलैंथ्रोपी स्कूल हो जहाँ ये बच्चे बिना किसी फीस के आ सकें, पढ़ सकें और इनको वो सारी फैसिलिटीज मिले जो आज हम एक अच्छे हाई फाई स्कूल या बोलेंगे प्राइवेट स्कूल्स में मिलती हैं। एक अच्छी साइंस लैब हो, एक अच्छी कंप्यूटर लैब हो, बच्चों के पास प्ले ग्राउंड हो और बच्चे सब तरह के ड्रोन बना सके, रोबोटिक्स पे काम कर सके। इतना एडवांस लेवल का मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ जहाँ बच्चों के पास स्मार्ट टीवी हो, अच्छे क्लासरूम्स हो। सो ये मेरा ड्रीम है। आई डोंट नो हाउ आई विल अचीव दिस ड्रीम, बट मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसके टूवर्ड्स कुछ काम करें कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल बने। बहुत अच्छा लगा सुन के। We hope your dream comes true. Thank you so much for taking your time for our podcast, for our episode. Thank you, Yuvraj. It was great talking to you today. Thank you. Thank you so much for watching today's episode of the Why Special Podcast. See you in the next episode. Thank you. Bye.